नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और उन कमेंट्स में शिप रॉकेट और शिपवे को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। बहुत सारे लोग शिपवे और शिप रॉकेट यूज़ कर रहे हैं। शिप वे में तो शायद कुछ कम, लेकिन शिप रॉकेट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसे में मेरे पास एक दो कमेंट कुछ इस तरह के हैं कि जैसे शिप रॉकेट में 15 दिन तक पिकअप नहीं हुआ, या फिर शिप वे से रिलेटेड है कि 30 दिन तक पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। तो डिलीवरी के केस में अगर शिप वे है या शिप रॉकेट है तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई पार्सल डिलीवर नहीं होता है 15 दिन तक, 20 दिन तक, तो फिर उनका जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड के दौरान आपको उसका फॉलोअप लेना होता है, उनके कस्टमर केयर पर बात करनी होती है। उस कंडीशन में वो उस पार्सल को लॉस्ट दिखाएंगे और आपका जो पार्सल का अमाउंट होगा वो आपको रिफ़ंड मिल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक पार्सल था जिसको डिलीवर नहीं किया था या डिलीवर नहीं हुआ था, और मेरे साथ 2 या 3 केस में ऐसा हुआ कि एक बार पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, 25 से 30 दिन हो गए और ना ही कहीं वो स्टक दिखा रहा था, ना ही कहीं लॉस्ट दिखा रहा था। फिर मैंने उसका फॉलोअप लिया, कस्टमर केयर पे बात की, उनसे बात की, सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कुछ टाइम दिया उस इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसके बाद फिर उन्होंने उस पार्सल को लॉस्ट मार्क कर दिया और उसका जो अमाउंट था वो अमाउंट मेरे पास रिफ़ंड कर दिया गया। इसी तरह एक कंडीशन में ये था कि पार्सल यहाँ पर डिलीवर दिखा दिया गया, लेकिन मेरे जो बायर हैं उनको वो पार्सल रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने उनसे जो कॉल पर बात की हमने अपने कस्टमर से, उसको रिकॉर्ड किया और उसको मैंने मेल के थ्रू कस्टमर केयर पर भेजा, और इस बेस पर, उस कॉल की बेस पर उन्होंने मुझे वो अमाउंट रिफ़ंड कर दिया। जितने का जो शिपमेंट था उसको लॉस्ट में मार्क करके मेरे को रिफ़ंड कर दिया। तो ऐसा होता है इन कुछ कंडीशंस में, और उसमें आपको फॉलोअप लेना ज़रूरी होता है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पार्सल जो हैंड ओवर कर दिया है, जो पिकअप के लिए आया है उसको हैंड ओवर कर दिया है। उसके पास जो मैनिफेस्ट होता है उस मैनिफेस्ट पर उनके सिग्नेचर होने चाहिए। वो इसलिए होता है, वो ये प्रूव करने के लिए होता है कि इन केस आपका शिपमेंट इन ट्रांजिट नहीं हुआ, उससे पहले ही लॉस्ट हो गया, तो उस केस में अगर जो पिकअप बॉय है वो ये कहता है कि आपने शिपमेंट उनको नहीं दिया, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैनिफेस्ट है, उस पर सिग्नेचर हैं पिकअप बॉय के, तो उस कंडीशन में आप कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं कस्टमर केयर पर, और वो उसको फॉलोअप लेकर फिर आप उसका रिफ़ंड या जो भी बनता है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा एक कमेंट जो मैंने बताया कि आपको, ये तो उस कंडीशन में था जब आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है 30 दिनों तक या उससे ज़्यादा या उससे कम, तो आप फॉलोअप ले सकते हैं। जो एक्चुअल उसकी जो रियल टाइम जो प्रेजेंस होगी या जो अपडेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, लॉस्ट के केस में रिफ़ंड हो जाएगा। उसके अलावा किसी ने मुझे बताया कि 15 दिन तक पिकअप नहीं हुआ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 15 दिन तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस किसी कंडीशन में अगर पिकअप नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि फिर वो आगे होने के बहुत कम चांस हैं कि आगे भी वो पिकअप होगा। क्योंकि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इस एग्जांपल से आप ये प्रूफ नहीं, मतलब ये इस बात से आप कनेक्ट मत कीजिएगा पार्टिकुलर किसी कंपनी के लिए कह रहा हूँ। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ई कॉम हो, चाहे ब्लू डार्ट हो, चाहे DTDC हो, कोई भी, आपने पहले कोरियर बुक किया, उस कोरियर को शिप किया और उसको असाइन कर दिया किसी एक कंपनी को, मान लीजिए ई कॉम को कर दिया या अमेज़ॉन को कर दिया, डिलीवरी को कर दिया, किसी भी एक कंपनी को आपने वो शिपमेंट असाइन कर दिया और कल के लिए पिकअप डेट आपने उसको दे दी। तो इन केस अगर फर्स्ट टाइम आप ये कर रहे हैं तो ये चांस हो सकता है कि कल आपका पार्सल पिक नहीं हुआ या पर नेक्स्ट डे पिक नहीं हुआ या 2-4 दिन तक पिक नहीं हुआ। लेकिन जब आपका पार्सल पिक नहीं होता है तो आप इस कंडीशन में कस्टमर केयर पर यहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, टिकट रेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको शिप रॉकेट की तरफ से फॉलोअप लिया जाएगा उसका और आपका पार्सल पिक कराया जाएगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आपका शिपमेंट पिक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पार्सल को रीअसाइन कर देना चाहिए। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ। मैंने एक पार्सल बुक किया फेडेक्स से, आई थिंक मैंने, हाँ फेडेक्स से, क्योंकि अभी मैं जहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ से बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं कुरियर सर्विस को लेकर। तो मैंने यहाँ पर पार्सल अपना बुक किया
फेडेक्स कोरियर सर्विस से। लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब वो पार्सल पिक होने के लिए नहीं आया तो मैं समझ गया कि शायद ये सर्विस बहुत घटिया है और ये पिकअप नहीं करेंगे। उस कंडीशन में फिर मैंने चौथे दिन अपने पार्सल को रीअसाइन कर दिया और डिलीवरी को, या आई थिंक ई कॉम को किया, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने किसी अदर कंपनी को किया और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे पिकअप हो गया। ठीक ऐसे ही शिप रॉकेट पर एक शिपिंग दिखाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जैसे मैंने यहाँ पे शिप किया तो शिप में यहाँ पर इनका एक ऑप्शन आता है, जैसे ये इंडिया पोस्ट आ रहा है वैसे ही एक शिप रॉकेट का ऑप्शन आता है, शिप रॉकेट शिपिंग सर्विस का। तो उस शिप रॉकेट के थ्रू भी मैंने अपना शिपमेंट बुक किया था, लेकिन उस कंडीशन में भी पार्सल पिक नहीं हुआ। 2 से 3 दिन मैंने वेट किया और उसके बाद फिर मुझे पार्सल वहाँ से रीअसाइन करके डिलीवरी या अदर कुरियर सर्विस को देना पड़ा। तो ये चीज़ें आपको किसी भी आप लॉजिस्टिक कंपनी में चले जाइए, किसी भी शिपिंग चैनल या शिपिंग पार्टनर, जो इस तरह के शिपिंग चैनल्स होते हैं उनके थ्रू आप चले जाइए, हर जगह आपको इस तरह के इश्यूज़ रहेंगे। उसको आपने खुद से कैलकुलेशन करके या अपनी कैलकुलेशन लगाकर आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है। शिपमेंट लेट हो रहा है तो आपने कस्टमर केयर पर फॉलोअप लेना है, उनसे कांटेक्ट में रहना है, उनसे रेगुलरली टच में रहना है, बार बार आप फॉलोअप लेते रहिए और उसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर जल्दी उसका रिज़ल्ट नहीं आता, या फिर आपका पार्सल पिक नहीं हो रहा है तो रीअसाइन की बहुत अच्छी सर्विस है। आप 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए या 1 से 2 दिन कर लीजिए, उसके बाद आप उस शिपमेंट को रीअसाइन कर दीजिए। रीअसाइन करने के बाद आपका जो शिपमेंट है वो दूसरी कुरियर कंपनी को असाइन हो जाएगा और जो अमाउंट होगा वो उस हिसाब से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर आपका शिपमेंट उसके द्वारा भेज दिया जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन जिनके थे, तो हो सकता है इससे और भी कई लोगों को जिनके साथ इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका सॉल्यूशन उनको मिल गया हो। तो कोई भी सर्विस, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी, कोई भी कुरियर पार्टनर जो है वो कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं और हमें इसी के साथ ही कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। बस उसमें कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें थोड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है और फिर अपना काम आप इस तरह से करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।